अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फोटोशॉप में ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल पढ़ने वाले हैं। तो हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक पिक्चर ओपन की हुई है। तो अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसको मैंने सेलेक्ट करना है, तो अगर मैं अब इसको लेसो टूल से या मतलब जो हमारे पास प्लिगनल लेसो टूल है, तो मैं अगर उनसे इसकी सिलेक्शन लेना चाहता हूँ तो वो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। मतलब उसमें हमें काफ़ी टाइम की ज़रूरत होगी। तो और अगर मेरे पास टाइम शॉर्ट है और मैंने वर्क जल्दी करना है, तो अब मैं सोचूँगा कि मैं उसके लिए कौन से टूल यूज़ कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकता हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकता हूँ और मैजिक वॉन्ड टूल यूज़ कर सकता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इससे सिलेक्शन लेता हूँ। तो अब मैं मतलब अगर मुकम्मल अपने बैकग्राउंड पर जो मेरे पास ये मुकम्मल एक पिक्चर है, मैं इस पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ। तो ये मैंने रेक्टेंगल एक ड्रा की और ये थोड़ा वर्किंग में टाइम लेगा सिलेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो गया। जो मतलब ये बॉय की एक लड़के की पिक्चर है, तो ये खुद ब खुद उसने सेलेक्ट कर लिया। मतलब जो रेक्टेंगल मैंने ड्रा की थी, वो इस लड़के से ऊपर बाहर ड्रा की थी। लेकिन ये उसने खुद ब खुद सब्जेक्ट उसके अंदर जो था, उसने सेलेक्ट कर लिया। तो अब इसकी कुछ ये ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन है हमारे पास। तो ये ऑप्शन हम लेसो टूल में पहले ही पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना उस सिलेक्शन उसके लिए। तो उसके बाद अब आता है ऑब्जेक्ट फाइंडर। तो अब मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ और इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर देता हूँ। तो अब मैं इस ऑप्शन को ओपन करता हूँ और जैसे मैं कर्सर को यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो वो अलग से ओवरले शो कर रहा है। मतलब अगर वेजिटेबल पर लेकर जाता हूँ तो उसका वेजिटेबल का ओवरले शो कर रहा है, और अगर इस लड़के पर लेकर आता हूँ तो इसका ओवरले शो कर रहा है। अब मैं सिंपली यहाँ पर लड़के पर क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने क्लिक कर दिया। तो अब मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये खुद ब खुद इसकी सिलेक्शन ले लेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये उसने जो ओवरले शो कर रहा था, उस ओवरले में उसने सिलेक्शन ले ली। तो अब अगर इसी तरह मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो वो इसकी सिलेक्शन ले लेगा। तो ये आप देख सकते हैं उसने मतलब जो वेजिटेबल थी उसकी सिलेक्शन ले ली। मतलब आप जहाँ पर जो ओवरले शो कर रहा होगा, अगर वहाँ पर उस एरिया में क्लिक करेंगे तो जहाँ तक वो ओवरले शो करेगा वहाँ तक वो उसकी सिलेक्शन ले लेगा। तो अगर अब मैं यही सिलेक्शन मतलब मुकम्मल सिलेक्शन इनकी लेना चाहता हूँ, जो सब्जेक्ट है वेजिटेबल भी और लड़के की, तो मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा। मतलब सब्ट्रैक्ट ऐड करूँगा मैं सिलेक्शन को, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। तो ये उसने साथ में मुकम्मल मतलब लड़के की भी और वेजिटेबल की भी ये उसने सिलेक्शन ले ली। तो इस तरह से आप इस ऑब्जेक्टिव फाइंडर की मदद से कर सकते हैं। तो आगे नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो है रिफ्रेश का। तो मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट फाइंडर को जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट ऑप्शन आता है। तो अगर हम एन को कुछ देर के लिए होल्ड करके रखते हैं, प्रेस करते हैं, तो जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो वो मुकम्मल जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको उसका ओवरले शो करेगा। तो अब अगर मैं दोबारा एंड प्रेस करता हूँ, तो ये उसने उसका मतलब जो ओवरले शो कर रहा था वो ओवरले अब नहीं शो हो रहा। तो अब उसके बाद ये हमें साइटिंग का आइकॉन मिलता है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर जो ओवरले का कलर है, ओवरले का कलर भी आप तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह आउटलाइन भी आप इसकी मतलब जो विड्थ है उसको आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ओपेसिटी भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स में इसके ऑप्शन मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मूड, कि आप किस मूड से सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मतलब रेक्टेंगल से रेक्टेंगल ड्रा करके लेना चाहते हैं, या लेसो टूल की तरह आप अपनी मर्ज़ी से जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं। अगर मैं अब इसको लेसो टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कंट्रोल डी कर लेता हूँ, तो कंट्रोल डी करने के बाद अब मैं दोबारा यहाँ पर फ्रीली शेप ड्रा कर लेता हूँ, मतलब एक इसके इर्द-गिर्द सिलेक्शन बनाता हूँ। तो अब ये दोबारा सर्चिंग कर रहा है, थोड़ा-सा वक़्त लेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि उसने मतलब जो लेसो टूल की तरह भी वर्क करता है। अगर आप रेक्टेंगल ड्रा करके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इस तरह भी हो सकता है, और अगर लेसो टूल की तरह फ्री हैंड सिलेक्शन, तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये इसने इसकी मुकम्मल सिलेक्शन बना ली। तो नेक्स्ट आता है सैंपल ऑल लेयर्स। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, तो जो हमारे पास मतलब अगर मुख्तलिफ सब्जेक्ट हैं,
तो वो सैंपल जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट होंगे, तो आप उसके ऊपर जैसे रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, तो वो उसको भी साथ में ले लेगा। मतलब जो आपकी एक जैसी रिलेटेड लेयर्स होंगी, कलर्स होंगे, वो आपके सेलेक्ट कर लेगा। तो अब मैं इसको क्रॉस करके नेक्स्ट फाइल पर चला जाता हूँ। तो अब हमारा आता है क्विक सिलेक्शन टूल। तो क्विक सिलेक्शन टूल की जो वर्किंग है, तो वो जो रिलेटेड एक दूसरे से मिलते जुलते कलर होंगे, शेड्स होंगे, तो वो उनकी सिलेक्शन लेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर एग पर क्लिक करता हूँ, तो ये उसने इसकी सिलेक्शन ले ली। अब मैं अगर दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, तो उसने जो साथ वाले दो एग्स थे उनकी भी सिलेक्शन ले ली। तो इसी तरह अगर मैं नीचे बॉल को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये उसने सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लेते हैं कि इसमें कोई रह ना गया हो। तो यहाँ पर इसने कुछ छोड़ दिया, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह हम इसको क्लिक करके ये भी सिलेक्शन ऐड कर ली। इसी तरह मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये सिलेक्शन भी ऐड हो जाती है। तो अब हम नीचे देखते हैं इसके, तो यहाँ पर कुछ सिलेक्शन मतलब उसने ज़्यादा ले लिया है, जो नीचे उसके शेड्स हैं। तो मैं अब इसको लेसो टूल की मदद से, प्लिगनल लेसो टूल की मदद से इसको थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और ये सिलेक्शन जो है हमारे पास मुकम्मल सिलेक्शन बन गई। तो अब हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल सी कर लेना है, मतलब कॉपी कर लेना है, या आप एडिट में जाके यहाँ पर भी कॉपी का आपको ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर ले आते हैं, और यहाँ पर हम कंट्रोल वी करके कंट्रोल वी प्रेस करेंगे और ये पेस्ट हो जाएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा सा पेज को जो है छोटा कर लेता हूँ, कंट्रोल माइनस, और लेयर हमारी सिलेक्ट है, हम कंट्रोल टी करके इसकी सिलेक्शन ले लेंगे, और मैं अब इसको साइज इसका छोटा कर लेता हूँ। और अब मैं कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करता हूँ, तो इसका साइज़ कैनवस पर फिट हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद और छोटा कर लेता हूँ। तो ये बॉल हमारे पास यहाँ पर टेबल पर आ गया। तो अब हम इसका शेडो भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर खाली लेयर जो है एक ले लेनी है। तो ये न्यू लेयर आ गई हमारे पास, और मैं यहाँ पर ब्रश टूल ले लेता हूँ। ब्रश टूल लेने के बाद इसका साइज़ मैं थोड़ा सा मतलब छोटा कर लेता हूँ। और अगर आपने चाहे कोई सिलेक्शन वाले टूल हैं या ये ब्रशेज़ हैं, तो इनका साइज़ अगर आपने छोटा करना है, तो आपने करली ब्रैकेट जो ओपन होती है उसको प्रेस करेंगे, तो इसका साइज़ छोटा होता चला जाएगा। और अगर आपने इनका साइज़ बड़ा करना है, तो करली ब्रैकेट क्लोज को प्रेस करना है। तो अब मैं करली ब्रैकेट क्लोज को प्रेस कर रहा हूँ, तो ये बड़ा हो रहा है साइज़ इसका। अगर इसी तरह मैं इसको, तो इसी तरह करली ब्रैकेट ओपन को मैं प्रेस करता हूँ और इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस बात को कंफर्म करना है कि यहाँ पर हमारा ब्लैक कलर सेलेक्ट है, तो हाँ ये हमारा ब्लैक कलर ही है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक बार क्लिक करूँगा, और अब मैं मूव टूल ले लेता हूँ और कंट्रोल टी करके इसकी ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन लेता हूँ, और शिफ्ट प्रेस करके इसका हम साइज सेट कर लेंगे। और यहाँ पर ये शेडो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ये लेयर मैं इसको बॉल से वाली लेयर से नीचे कर लूँगा, और यहाँ पर इसका शेडो बन जाएगा। तो ये था हमारा क्विक सिलेक्शन टूल की वर्किंग, मतलब जो हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है। तो अब मैं इन दोनों फाइल्स को क्लोज करता हूँ। तो ये मेरे पास एक पैरेट है, और हमारा नेक्स्ट टूल जो है वो है मैजिक वान टूल। तो मैजिक वान टूल जो है हमारा, ये कैसे वर्क करता है, मतलब ये कलर के हिसाब से करता है। अगर आपका कलर एक है, तो आप जैसे क्लिक करेंगे, तो ये जहाँ तक आपका एक ही कलर होगा, एक ही टून होगी, तो वहाँ तक ये सिलेक्शन ले लेगा। तो अब मैं जैसे ही यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने बैकग्राउंड पर क्लिक किया, तो उसने खुद ब खुद जो कलर, क्योंकि सेम एक ही था, तो इसलिए उसने मुकम्मल उसकी सिलेक्शन ले ली। तो अगर अब मैं इसको ऐसे ही यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पर ले आता हूँ, और यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ, तो
ये आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पैरेट, हमें तो पैरेट की पिक्चर ज़रूरत थी, बट वो पैरेट की पिक्चर नहीं आई। तो अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि मतलब पैरेट की सिलेक्शन लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको या कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमें ऑप्शन देता है सेलेक्ट इनवर्स का। तो मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा और ये पैरेट की सिलेक्शन हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मतलब सिलेक्ट में जाके, तो यहाँ पर हमें इनवर्स का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से भी आप इनवर्स कर सकते हैं। तो अब मैं इसको मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से पिक करके यहाँ पर ले आता हूँ और कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा साइज इसका छोटा कर लेंगे हम। और ये तस्वीर यहाँ पर हमने लगा दी। तो फ्रेंड्स, आप शॉर्ट टाइम में इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। तो ये हमारे सिलेक्शन टूल थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।